हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कॉन्सोनेंट पढ़ लिया है। लास्ट जो 1 to क्लास 9th है उसमें आप लोगों ने कॉन्सोनेंट पढ़ पढ़ लिया है। आपको होमवर्क भी मैंने दे दिया, आप होमवर्क बना करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉवेल्स क्या होता है। अब देखिए, मैंने कुछ लिखा है वॉवेल्स के बारे में कि वॉवेल्स को जो है डॉट और डैश से डिनोट किया जाता है। आप डॉट दे करके वॉवेल्स को डिनोट करेंगे और डैश दे करके। डॉट के लिए अलग वॉवेल होता है और डैश के लिए अलग वॉवेल होता है, ठीक है। सभी स्ट्रोक जो है, जो पी से एच तक यानी कि पीबीटीटी जो होता है, तो पी से लेकर के एच तक में 3 प्लेस होते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। यानी कि जब भी आप लाइन पे शॉर्ट हैंड लिखते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इस पर आप जब शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो शॉर्ट हैंड आप 3 जगह पे लिख सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि आपको जैसे लिखना है ट्यूशन। आपने अगर ट्यूशन लिखा इंग्लिश में, तब ये लाइन पे लिख रहा है चीज़ को, ये एग्जैक्ट लाइन पे लिख रहा है। तो शॉर्ट हैंड में भी ऐसे ही होता है। शॉर्ट हैंड में 3 जगह पे आप लिख सकते हैं। एक है लाइन पे, लाइन के ऊपर, अबव द लाइन इसको बोला जाता है। एक है लाइन पे, ठीक है, ऑन द लाइन। और एक थ्रू या क्रॉस द लाइन, लाइन को क्रॉस करके लिखा जाता है। तो ये 3 पोजीशन होता है। ये होता है फर्स्ट प्लेस, ये होता है सेकंड प्लेस और ये होता है थर्ड प्लेस। अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन या फिर थ्रू द लाइन, ये 3 प्लेस होता है। अगर आप किसी भी कॉन्सोनेंट को लिखना चाहते हैं तो 3 प्लेस पे लिख सकते हैं। इस 3 प्लेस के अकॉर्डिंग जो वॉयल है वो सेट किया जाता है और ये 3 प्लेस के अकॉर्डिंग आप शब्द बना सकते हैं। और इसमें बिफोर एंड आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे अगर आपने पी लिखा, ठीक है, पी के अगर आपने पहले वॉयल दिया तो उसे बिफोर द कॉन्सोनेंट कहते हैं। और पी के आपने बाद वॉयल दिया यानी कि यहाँ दिया तो आफ्टर द कॉन्सोनेंट। पहले क्यों, क्योंकि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ तो इधर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने वॉयल दिया तो बिफोर द कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बाद कॉन्सोनेंट आया, और यहाँ पे आपने वॉयल दिया तो कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो आफ्टर द कॉन्सोनेंट। तो इसी तरह से आप 3 प्लेस मेंटेन कर सकते हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस या फिर थ्रू द लाइन। और प्रत्येक आप बिफोर और आफ्टर करके वॉयल का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ अलग अलग होता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, वॉयल को इन्हीं प्लेस के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट के साथ लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। इसके अलावा वॉयल्स का प्रोनाउंसिएशन कभी बिफोर और कभी आफ्टर किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि बिफोर भी होता है, आफ्टर भी होता है। इसलिए वॉयल्स को बिफोर आफ्टर द कॉन्सोनेंट, वॉयल्स को बिफोर और आफ्टर द कॉन्सोनेंट लिखते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द को लिखते समय सबसे पहले प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट या वोवेल को देखा जाता है। जैसे मानो आपने लिखा एप, तो सबसे पहले तो एप में क्या है, ए है और प है, यही है ना एप। तो स्पेलिंग पे मत जाना कि ए पी ई है, स्पेलिंग नहीं देखा जाता है। शॉर्ट हैंड में साउंड सुना जाता है। साउंड में क्या है, ए और प। तो ए क्या है, ए एक वॉयल है, ठीक है। और प क्या है, प एक कॉन्सोनेंट। मैंने बताया पी का कॉन्सोनेंट, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले वॉयल आया है फिर कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको लिखा है टी, ठीक है, टी टी ए टी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट आया है फिर ई का मात्रा आया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट आ गया फिर बाद में वॉयल आया है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले क्या दिया है। अगर सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट दिया है तो आप देखिए कॉन्सोनेंट दिया है, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपको वॉयल दिया है तो आप वॉयल देखिए। अब देखिए, जितने भी वॉयल्स होते हैं उनका अलग अलग प्लेस होता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस करके 3 प्लेस होता है वॉयल्स का, ठीक है। वॉयल्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले आपको वॉयल ही दे दिया गया, सबसे पहले आपको वॉयल दे दिया गया कि ये ए का वॉयल है, तो ए का वॉयल कहाँ पे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऑन द लाइन होता है, यानी कि ये लाइन पे होता है। तो आपको एप लिखना है तो आप वॉयल को पकड़ेंगे। वॉयल, ये एप का वॉयल के लिए ए जो है वो लाइन पे होता है, तो आप कॉन्सोनेंट को भी लाइन पे ही लिखेंगे और आगे ए का मात्रा लगा देंगे। आगे ए का मात्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहले वॉयल आया है, वॉयल पहले आया, ए पहले आया फिर प आया है, ठीक है। तो आपने किया कि ए पहले लगाया और प लिखा, उसके बाद में प का कॉन्सोनेंट लिखा उसके बाद में। और इसको कहाँ पे लिखा, ए कहाँ पे होता है, ए ऑन द लाइन होता है, इसलिए इसको लाइन पे लिख दिया ए और प, तो ये एप हो गया, ठीक है। उसी तरह से टी लिखा, तो पहले टी आया, ट आया है, लेकिन ट जो होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है उसको तो 3 जगह पे लिखा जा सकता है। ऊपर भी लिखा जा सकता है, लाइन पे भी लिखा जा सकता है, क्रॉस भी लिखा जा सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि इसको टी का ट यानी कि टी 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 जो है
कॉन्सोनेंट इसको लिखेंगे कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? तो ठीक उसके बाद वाले वॉयल को देखकर, ई का जो वॉयल होता है वो क्रॉस कर देता है लाइन, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब भी आप टी लिखेंगे तो ट लिखेंगे, ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो लिखेंगे, और ठीक लाइन क्रॉस करेंगे क्योंकि टी का जो मात्रा होता है वो लाइन क्रॉस करके लिखा जाता है। और ट का बाद ई आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि ट के बाद जो है आफ्टर द कॉन्सोनेंट आप यहाँ पे वॉयल को लगा देंगे। तो जब भी आप कोई शब्द पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लिखा गया, आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर टी लिखा गया है, तो टी में सबसे पहले देखिए क्या है कि वॉयल आ रहा है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है ट, फिर वॉयल आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट 3 जगह हो सकता है, तो हम लोग उसके ठीक बाद वाले वॉयल को पकड़ेंगे, जो एग्जैक्ट ठीक बाद वॉयल होगा, ठीक है। तो उसको पकड़ेंगे और उसका पोजीशन देखेंगे क्या है। अब ई है, ई तो क्रॉस द लाइन होता है, तो क्रॉस करके और आफ्टर है, यहाँ पे ईट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ईट होता, ईट, ईट खाने वाला ईट, ठीक है, तो क्या होता है ई का वॉयल आता प्लस ट आता, तब आप क्या करते हैं, तब भी ई भी जो है वो भी लाइन क्रॉस करता है, तो आप टी को लाइन क्रॉस करा देते, यहाँ पे ई का मात्रा देते, क्यों? देखिए पहले ई आया है तब ट आया है, पहले ई आया है तब ट आया है, इसलिए ईट। अगर आप यहाँ पे वॉयल दे देंगे तो ट के बाद ये आए तो ये हो गया टी, ये हो गया ईट, ये हो गया टी। तो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। कॉन्सोनेंट को कहाँ लिखा जाएगा? जो सबसे पहला वॉयल आएगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला कॉन्सोनेंट को लिख दिया जाएगा, और उसके बाद जितना भी कॉन्सोनेंट आया है उसको ऐड करते चला जाता है, उसमें ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट जो आपने सीखा है उसको ऐड करते जाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप कॉन्सोनेंट देखेंगे कि सबसे पहला कॉन्सोनेंट क्या है, और सबसे पहला आप वॉयल देखेंगे किसी भी शब्द में सबसे पहला वॉयल क्या है। अगर मान लो कि आपको लिखा गया है कि मान लीजिए आपको लिखा गया है चार्म, ठीक है, CHARM चार्म, तो सबसे पहला इसमें कॉन्सोनेंट क्या लिखा गया है? सबसे पहला इसमें है कॉन्सोनेंट चा, इसमें तो वॉयल पहले नहीं है, इसमें तो कॉन्सोनेंट ही पहले है, च आया है, और उसके साथ कौन सा वॉयल आया है? आ आया है, तो यहाँ पे च है और आ है। तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि आ कहाँ लिखा जाता है। आ अबव द लाइन लिखा जाता है, लाइन के ऊपर लिखा जाता है, और च का कॉन्सोनेंट दे करके आप यहाँ पे आर का ये दे देंगे तो आपको चार्म हो जाएगा। आ का मात्रा दे करके च लिख के आ कर देंगे तो चार्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, चा, उसके बाद आर है चार म, तो आपको आर और एम दोनों लिखना पड़ेगा, तब जा करके ये बन जाएगा चार, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे कोई भी शब्द आएगा आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहला वॉयल और सबसे पहला कॉन्सोनेंट क्या है। सबसे पहला वॉयल और सबसे पहले कॉन्सोनेंट को पकड़ करके आप उस आउटलाइन को प्लेसिंग देंगे, और उस प्लेसिंग के अकॉर्डिंग जो शब्द है पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट को अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन लिखा जा सकता है। वही जो मैंने बताया, जो भी आपका फर्स्ट कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है। आप चार्म लिखिए, आप ब्यूटी लिखिए, आप रेमिटेंस लिख रहे हैं, आपको जो लिखना है लिखिए, आप कैश लिखिए, जो भी लिख रहे हैं उसमें जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट होगा उसको कहाँ कहाँ लिखा जाता है बताया मैंने, अबव द लाइन, लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन, लाइन पे, और क्रॉस या फिर थ्रू द लाइन लिखा जाता है। अब ये कहाँ होगा? अबव द लाइन कहाँ होगा, ऑन द लाइन कहाँ होगा, क्रॉस द लाइन कहाँ होगा? ये कैसे पता चलेगा? ये वॉयल को देख के, ठीक सेकंड में जो वॉयल होगा, या फिर कॉन्सोनेंट आने के पहले ही अगर कोई वॉयल आ गया है तो जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट और सबसे पहला वॉयल होगा किसी भी शब्द में, उसके अकॉर्डिंग उस आउटलाइन का प्लेसिंग दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और इसी को देख करके आपको लिखना है, ठीक है। लिखने तथा इसकी पहचान किसी भी शब्द को प्रोनाउंस सबसे पहले वॉयल के प्लेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या? फर्स्ट प्लेस वॉयल का मतलब क्या होता है? अब देखिए वॉयल का 3 प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस वॉयल, सेकंड प्लेस वॉयल और थर्ड प्लेस वॉयल। फर्स्ट प्लेस यानी कि जो आप आउटलाइन बनाएंगे लाइन के ऊपर बना देंगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट प्लेस वॉयल। सेकंड प्लेस वॉयल यानी कि ऑन द लाइन, लाइन पे आप बनाएंगे उसको, और थर्ड प्लेस वॉयल का मतलब क्रॉस द लाइन, लाइन क्रॉस करके बनाएंगे। तो 3 टाइप का वॉयल होता है, 3 प्लेस का वॉयल होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप देखिए जो मैंने बताया आपको कि जो वॉयल होता है उसमें बिफोर और आफ्टर होता है, यानी कि पी अगर आप देखेंगे, देखिए कोई भी जब आप शब्द लिखते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं बता, आपने लिखा 8 तो आप कैसे पढ़ेंगे? इधर से इधर जाते हैं। आपने लिखा टी तो आप इधर से इधर जाते हैं, तो सेम शॉर्ट हैंड में भी यही होता है। अगर आपने पी लिखा तो आपने लिखा PTML, ये लिखा PTML, तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल आप
आपको पता होगा कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले पी आया, तो पी आया, पी के अगर आपने यहाँ पे वॉयल लगा दिया तो ये हो जाएगा बिफोर, कि पी आने के पहले ही वॉयल आ गया तो ये हो जाएगा बिफोर। और पी लिखा आपने, पी के बाद लगा दिया, सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ने आएंगे, क्या पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे, तब ना वॉयल पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आफ्टर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर पहले लिखा है तो ये बिफोर, और बाद में लिखा है तो ये आफ्टर। यहाँ पे यही लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सबका लिख दिया गया है। पी का जो ये वाला साइड है ये है बिफोर, ये वाला है आफ्टर। क्यों? क्योंकि ऐसे करके पढ़ते हैं, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। टी देखिए, टी या फिर डी, इसका बिफोर आफ्टर। जे बिफोर आफ्टर, के गे का बिफोर आफ्टर। अब देखिए के गे में बिफोर आफ्टर क्या होता है, ऊपर बिफोर हो जाता है, आफ्टर नीचे हो जाता है। यानी कि आप के जब भी लिखेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर पढ़ते आएंगे, ठीक है। ऊपर अगर वॉयल दिया गया है, मान लीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए एक शब्द लिखा गया, एक लिखना है, एक एक एक, तो आपने के लिखा और यहाँ पे लाइन के ऊपर दे दिया, तो आप सबसे पहले यहाँ पे वॉयल पढ़ेंगे, उसके बाद के, यानी कि जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक हो जाएगा यहाँ पे, आप बिफोर जो होता है वो ऊपर की ओर हो जाता है और आफ्टर जो है वो नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ए का मात्रा देके के लिख दिया तो ये हो गया एक, और के का नीचे लिख दिया तो पहले क पढ़ेंगे तब ए पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा के। समझ में आइएगा, जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है उसमें बिफोर आफ्टर ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि ऊपर बिफोर हो जाता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है और नीचे आफ्टर आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कर्व स्ट्रोक में नॉर्मल है, जैसे कि पीवी में था बिफोर आफ्टर, यहाँ पे बिफोर आफ्टर, इसमें भी बिफोर आफ्टर, इसमें भी बिफोर आफ्टर, इसमें भी बिफोर आफ्टर। यहाँ पे देखिए एम है, एम बिल्कुल के की तरह है, बस के स्ट्रेट था, इसको घुमा दिया गया है। इसमें भी सेम, ऊपर बिफोर हो जाएगा, नीचे आफ्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर बिफोर, नीचे आफ्टर, यहाँ पे बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर। यहाँ पे देखिए जब वे लिखा गया है फिर डब्लू लिखा गया है, इसका इस साइड बिफोर और इस साइड आफ्टर। यहाँ पे बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, और यहाँ पे देखिए हे में भी बिफोर आफ्टर। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेट स्ट्रोक लिखा जाएगा उसका लेफ्ट साइड बिफोर हो जाएगा, राइट साइड आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। जब भी स्ट्रेट लिखा जाएगा तो ऊपर बिफोर हो जाएगा और नीचे आफ्टर हो जाएगा, ये बस आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको सिखाया कि कोई भी कॉन्सोनेंट 3 जगह पे लिखा जाता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं पोजीशन, पोजीशन अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लाइन पे लिख देते हैं पोजीशन, ठीक है। आपको बोला गया कॉमन लिखने के लिए, आप लाइन के, हिंदी में आप लाइन के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यही हिंदी में और इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, लाइन का ऊपर, अबव द लाइन, लाइन पे लिख दिया, ऑन द लाइन, लाइन को क्रॉस करके लिखा, क्रॉस या फिर थ्रू द लाइन। अब देखिए कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, फ्रॉम पी बी टू लेकर के एच तक, उसका एक, उसमें 3 तरह का प्लेस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप पी लिखेंगे, आपने पी लिखा है, ठीक है, तो पी में 3 प्लेस है। जहाँ से आपने पेन को उठा करके, पेन को रख करके लिखना स्टार्ट किया, वो हो जाता है उसका फर्स्ट प्लेस, ये हो जाता है उसका फर्स्ट प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, दोनों साइड, बिफोर साइड भी और आफ्टर साइड भी, ये हो जाता है इसका फर्स्ट प्लेस। जहाँ पे आपने ख़त्म किया, जहाँ पे आपने ख़त्म किया वो हो जाता है उसका थर्ड प्लेस, ठीक है, वो हो जाता है उसका थर्ड प्लेस। दोनों साइड, बिफोर और आफ्टर दोनों थर्ड प्लेस, और बीच में कहीं पे उसका होता है सेकेंड प्लेस, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। अगर आपने पी लिखा, आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जहाँ पे पेन आपने रख के लिखना चालू किया वो हो जाएगा उसका फर्स्ट प्लेस बिफोर एंड फर्स्ट प्लेस आफ्टर। बीच में कहीं पे हो जाएगा सेकेंड प्लेस, और जहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया वो कॉन्सोनेंट, वहाँ पे हो जाएगा उसका थर्ड प्लेस। तो ये 3 प्लेस लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप पी को देख रहे हैं तो पी में फर्स्ट प्लेस, जहाँ से आपने शुरुआत किया, सेकंड प्लेस यहाँ पे, और थर्ड प्लेस जहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया। टी आप लिख रहे हैं, जहाँ से आपने शुरुआत किया ऊपर फर्स्ट प्लेस, बीच में आपका सेकंड प्लेस, और नीचे जहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया वो हो गया थर्ड प्लेस। आपने जे लिखा, फर्स्ट आपका प्लेस जो हो गया, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया हो जाएगा फर्स्ट प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, बीच में कहीं पे सेकंड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, और जहाँ पे आपने एंड किया वहाँ पे थर्ड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद देखिए के में क्या होता है, मैंने बोला है कि बिफोर ऊपर चला जाता है और आफ्टर, बिफोर जो है वो ऊपर चला जाता है और आफ्टर नीचे आ जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें आपने यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर लिखना चालू किया तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, और जहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया वो हो जाएगा थर्ड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे देखिए ये इसका फर्स्ट प्लेस बिफोर एंड आफ्टर,
यहाँ पे सेकंड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पे थर्ड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद एफ भी नॉर्मल है, जैसे पी वी टी डी, मतलब एफ आपने ऐसे करके लिखा, तो जहाँ से शुरुआत किया फर्स्ट, जहाँ पे खत्म किया सेकंड, जहाँ पे बीच में कहीं पे सेकंड, और जहाँ पे खत्म किया वो थर्ड। इथ दी में देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस। यहाँ पे देखिए इस और जी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस। एम में भी सेम हो जाता है, जैसे आप के लिखा, यहाँ से आप शुरुआत करते हैं ऐसे करके लिखना, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये आपका सेकंड प्लेस, और जहाँ पे आपने खत्म किया हो जाएगा थर्ड प्लेस। एन और इंग में भी सेम होता है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, और जहाँ पे खत्म किया थर्ड। अब देखिए एल जब आप लिखते हैं तो एल तो आप नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आपको लेके जाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जहाँ से पेन आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपने नीचे से स्टार्ट किया, इसलिए इसका नीचे वाला हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में कहीं पे हो जाएगा सेकंड प्लेस, और जहाँ पे आपने ऊपर की ओर आके खत्म कर दिया तो ये हो जाएगा इसका थर्ड प्लेस, क्योंकि आपने नीचे से ऊपर स्टार्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट प्लेस होता है, तो इसका नीचे जो है वो फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए फर्स्ट प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, सेकंड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर, एंड थर्ड प्लेस बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए आर, ठीक इसको चेंज कर दिया जाता है, आर ऊपर से नीचे की ओर कर दिया जाता है। जब आप आर लिखते हैं डाउनवर्ड आर, तो ऊपर जहाँ पे आपने स्टार्ट किया हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में कहीं पे सेकंड प्लेस, और जहाँ पे आपने खत्म किया हो जाएगा थर्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अपवर्ड आर में आप देखिए नीचे से ऊपर की ओर आप जा रहे थे, नीचे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, यहाँ से आपने शुरुआत किया, बीच में कहीं पे सेकंड प्लेस, और ऊपर जाके आपने खत्म कर दिया थर्ड प्लेस। डब्लू में क्या हो जाएगा, ऐसे करके हुक की ओर बनाते हैं, तो हुक जहाँ से आपने स्टार्ट किया हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में कहीं पे सेकंड प्लेस, और जहाँ पे खत्म किया आपने थर्ड प्लेस। वाई में देखिए सेम, हुक आपका फर्स्ट प्लेस, नीचे से आप ऊपर की ओर गए हैं यहाँ पे, तो नीचे फर्स्ट प्लेस, बीच में कहीं सेकंड प्लेस, और जहाँ पे खत्म किया वहाँ पे, जहाँ पे खत्म करेंगे वो थर्ड प्लेस होगा, जहाँ से शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट प्लेस होगा, और बीच में कहीं पे सेकंड प्लेस हो जाएगा। एच भी देखिए नीचे से आप ऊपर की ओर गए, अपवर्ड एच इसको बोला जाता है, नीचे से जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कहाँ पे आप जाके खत्म करें, ऊपर की ओर, इसलिए इसको अपवर्ड बोला जाता है। शुरुआत तो नीचे से हुआ लेकिन ऊपर की ओर चला गया, इसलिए इससे अपवर्ड बोला जाता है। यहाँ पे शुरुआत तो ऊपर से हुआ लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, रनिंग होकर नीचे की ओर, इसलिए इसको डाउनवर्ड एज बोला जाता है, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। इसको आपने ऊपर से शुरू किया तो ऊपर फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस, और नीचे थर्ड प्लेस, तो ये इसका हो गया प्लेस। ठीक है, आपने प्लेस देख लिया। अब देखिए पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कोई भी है, कोई भी आप कॉन्सोनेंट लिखते हैं तो वो अबव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन, मैंने आपको बताया चला जाता है। जैसे आपने टी लिखा तो अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन, आपने कर्व स्ट्रोक लिखा तो अबव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन चीज़ आएगा, मैं आपको कॉन्सोनेंट बताऊंगा। कॉन्सोनेंट बताने के पहले आप समझिए कि कोई भी स्ट्रोक जब अबव द लाइन लिखा जाता है, अबव द लाइन, तो अबव द लाइन के लिए वॉवल जो होता है वो फिक्स होता है। जब आप और अबव द लाइन का वॉवल यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्सोनेंट को जो है अबव द लाइन ही लिखना पड़ेगा। ऑन द लाइन का कॉन्सोनेंट फिक्स होता है, जब आप ऑन द लाइन का कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे तो आपको ऑन द लाइन लिखना पड़ेगा। और थ्रू द लाइन का कॉन्सोनेंट भी फिक्स होता है, जब आप थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन लिखेंगे तब आपको क्रॉस द लाइन का वॉवल यूज़ करना पड़ेगा। या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब आप अबव द लाइन का वॉवल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अबव द लाइन लिखना पड़ेगा, ऑन द लाइन का वॉवल यूज़ कर रहे हैं तो ऑन द लाइन का वॉवल यूज़ करना पड़ेगा, और जब क्रॉस द लाइन लिख रहे हैं तो क्रॉस द लाइन का आपको वॉवल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा गया वॉवल, ये मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है अबव द लाइन, ठीक है, लाइन के ऊपर, ठीक है, अबव द लाइन। सेकंड प्लेस का मतलब क्या होता है, सेकंड प्लेस का मतलब होता है ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन। सेकंड प्लेस का मतलब होता है ऑन द लाइन। और थर्ड प्लेस का मतलब क्या होता है, थर्ड प्लेस का मतलब होता है क्रॉस या फिर थ्रू द लाइन, ठीक है, लाइन आपने क्रॉस कर दिया। यानी कि अगर आप ये जो वॉवल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है आ, ए, ओ और ओ, ठीक है, ये जब वॉवल आप यूज़ करेंगे तो आपको अबव द लाइन ही लिखना पड़ेगा, और अबव द लाइन को ही फर्स्ट प्लेस बोला जाता है, ठीक है, लाइन के ऊपर। जब आप इन वॉवल को यूज़ करेंगे ए, ओ या फिर अ का वॉवल, तब आपको ऑन द लाइन लिखना पड़ेगा। ऑन द लाइन मतलब सेकंड प्लेस होता है। और जब आप ई या फिर ऊ का वॉवल यूज़ करेंगे तो ये क्रॉस द लाइन या थ्रू द लाइन लिखा जाता है, इसको थर्ड प्लेस वॉवल बोला जाता है। ये मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है।